दोस्तों, एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी ने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इस पूरे मामले में अब मायावती को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया है। मायावती अखिलेश से खुश नजर आ रही है। इस खुशी के मायने क्या है, ये पूरा मैटर क्या है, अखिलेश यादव मायावती का समर्थन क्यों कर रहे हैं, किस बात पर कर रहे हैं, और मायावती भी उनका आभार व्यक्त क्यों कर रही हैं, ये पूरी खबर आपको विस्तार से देखनी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं। वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान राजेश चौधरी ने मायावती को उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। राजेश चौधरी यही नहीं रुके थे, उन्होंने कहा कि मायावती को सीएम बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी। अब इसी बात के ऊपर अखिलेश यादव ने कार्रवाई की मांग कर डाली है बीजेपी के विधायक के खिलाफ। बीजेपी के विधायक की आलोचना कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि बीजेपी अपने विधायक के दिमाग का इलाज करवाए। राजेश चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि मथुरा जिले की मांड विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजेश चौधरी ने कहा था कि मायावती 4 बार की यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हमने यानी कि बीजेपी ने ही अपने समर्थन से उनको मुख्यमंत्री बनवाया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर यूपी में कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ है तो वो मायावती है। सीएम बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी उन्हें। जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और मांग कर डाली है विधायक साहब के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की। अब उनके पोस्ट के बाद सपा सुप्रीमो का बसपा प्रमुख यानी कि मायावती ने आभार व्यक्त किया है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मायावती अखिलेश यादव का आभार किस तरह से व्यक्त कर रही है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट, उनका पोस्ट जान के आप आगामी उपचुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज ले सकते हैं। देखिए, मायावती पोस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि सपा मुखिया ने मथुरा जिले के विधायक के गलत आरोपों का जवाब दिया, जो बसपा सुप्रीमो की ईमानदार होने की सच्चाई को बयां करता है। पार्टी इसके लिए उनका आभार व्यक्त करती है। मैं विधायक के बारे में ऐसा बस कहना चाहती हूं कि ये बीजेपी में उनकी पूंछ शायद खत्म हो गई है। अब इसी वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मेरे बारे में अनाप शनाप बयान देकर सुर्खियों में आना चाहता है, ये मायावती कह रही हैं। मायावती कहती हैं आगे कि भाजपा को चाहिए कि भाई वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उनके दिमागी तौर पर भी इलाज करवाए, वरना ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा भी इस षड्यंत्र में शामिल है। मायावती ने आगे ये भी कहा है कि अगर भाजपा कार्रवाई नहीं करती है तो इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में जनता उनको जमानत जब्त करवा कर दे देगी। हाल ही में होने वाले उपचुनाव में भी लोग भाजपा को जवाब दे देंगे। अब देखिए, मायावती का ये बयान बसपा और सपा के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा को हवा दे सकता है। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं, लेकिन इस मसले पर अखिलेश यादव के द्वारा मायावती के समर्थन में खड़ा होना एक नया मैसेज देता है। आने वाले उपचुनाव या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होंगे सियासी समीकरण, क्या एक बार फिर से मायावती या अखिलेश बुआ भतीजा जो है वो साथ में नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। जय हिंद।